कहानी का नाम राजा टिम्मू और जादुई जंगल का रहस्य। भाग 1। राजा टिम्मू का अनोखा राज्य। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरा एक सुंदर सा राज्य था जिसका नाम था नवपुर। वहां का राजा एक छोटा शेर था जिसका नाम था टिम्मू। हां, तुमने सही सुना, एक छोटा शेर जो बाकी शेरों जैसा डरावना नहीं बल्कि बहुत दयालु, समझदार और चतुर था। राजा टिम्मू का शरीर भले ही छोटा था लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा अपने राज्य के जानवरों की मदद करता और उन्हें साथ लेकर चलता। उसके दरबार में हाथी मंत्री, उल्लू सलाहकार, खरगोश संदेशवाहक और कछुआ रक्षक थे। हर साल नवपुर में खुशियों का मेला लगता था जिसमें सभी जानवर खेलते, खाते और जादुई करतब देखते। भाग 2। एक अजीब खत। एक दिन राजा टिम्मू को एक चिट्ठी मिली। उस पर लिखा था, नवपुर राज्य खतरे में है, जादुई जंगल की शक्ति खत्म हो रही है। अगर समय रहते इसका हल नहीं निकला तो जंगल में अंधकार छा जाएगा और सभी जानवर खतरे में पड़ जाएंगे। राजा टिम्मू चौंक गया। जादुई जंगल? उसे कभी नहीं बताया गया था कि उनके राज्य के पास कोई जादुई जंगल है। उसने तुरंत अपने दरबार की बैठक बुलाई। उल्लू बाबा ने बताया, राजन, जादुई जंगल बहुत पुराना है, उसकी जड़ें धरती के नीचे हैं और उसकी शक्ति से ही पूरे राज्य में हरियाली और सुख शांति बनी रहती है। लेकिन अब उसकी जड़ें सूख रही हैं। राजा टिम्मू ने बिना समय गंवाए कहा, हमें इसे बचाना ही होगा, मैं खुद इस मिशन पर जाऊंगा। भाग 3। यात्रा की शुरुआत राजा टिम्मू ने अपने साथ 4 खास साथी चुने। गज्जू हाथी, ताकतवर और समझदार मिन्नी बंदरिया, फुर्तीली और चतुर टोनी कछुआ, धीमा लेकिन गजब की याददाश्त छुटकी चिड़िया, तेज उड़ने वाली और हिम्मती, वे पांचों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल के बाहर एक मोटा पेड़ मिला जिसके तने पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जिसके दिल में डर नहीं पर दया हो। राजा टिम्मू ने हाथ आगे बढ़ाया और अचानक एक जादुई दरवाजा खुल गया। सबने आंखें फाड़कर देखा। दरवाजा के उस पार एक चमकदार लेकिन उदास जंगल था। भाग 4। जादुई प्राणी और पहली परीक्षा। जैसे ही वे अंदर गए, एक नीली रोशनी में चमकता जादुई हिरण उनके सामने आया। तुम लोग जादुई जंगल की मदद करना चाहते हो? हिरण ने पूछा। राजा टिम्मू ने सिर हिलाया। हिरण बोला, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अगर तुमने सच्चाई, दोस्ती और साहस से उन्हें पूरा किया तो जंगल की शक्ति वापस आ सकती है। सबने हामी भरी। पहली परीक्षा। एक नदी थी जो अब खून जैसी लाल हो गई थी। उसे पार करना असंभव था। मिन्नी बंदरिया ने गौर किया कि नदी किनारे कुछ नीली मछलियां डर के मारे इधर उधर भाग रही थीं। मिन्नी ने उन्हें धीरे धीरे पुचकारा, खाना दिया और समझाया कि डरना ठीक नहीं। मछलियां खुश हो गईं और एक छिपा पुल दिखाया जिससे वे नदी पार कर सके। पहली परीक्षा सफल रही। भाग 5। दोस्ती की परीक्षा। अब वे पहुंचे एक पहाड़ी गुफा पर जहां एक जादुई अजगर सो रहा था। उसके चारों तरफ चमकते हुए पत्थर थे जिन्हें जंगल की सांसें कहा जाता था। बिना उन्हें लिए जंगल को नहीं बचाया जा सकता था। गज्जू हाथी गुस्से में बोला, चलो मैं उसे डरा देता हूं। लेकिन राजा टिम्मू ने उसे रोका और कहा, हमें दोस्ती से काम लेना चाहिए। राजा टिम्मू धीरे धीरे अजगर के पास गया और बोला, मित्र, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हमें जंगल बचाना है। अजगर ने आंखें खोलीं और हैरान रह गया। किसी ने आज तक उससे इतने प्यार से बात नहीं की थी। वह मुस्क